आज हम लोग 12वीं क्लास हिंदी अर्धनारीश्वर को पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध मतलब आधा, और नारी मतलब लेडीज, ईश्वर मतलब ये जो है ना, स्त्री और पुरुष के दोनों का मेल का एक रूप है। एक फोटो देखे हैं शंकर और पार्वती जी वाला, जिसमें आधा शंकर जी रहते हैं, आधा देवी जी का जो चित्र रहता है, उसी का रूप पे अर्धनारीश्वर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो लेखक कौन हुए? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, याद है वो वाला चैप्टर में दिनकर जी? ये बिहार के ही थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के? बिहार के। दोस्त, अर्धनारीश्वर का जो लेखक हो गया रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का सबसे पहले हम जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म इनका। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अब मृत्यु जानेंगे। मृत्यु कब? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनका जो जन्म है, जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया, बेगूसराय। बेगूसराय जो है दोस्त बिहार में पड़ता है, जहाँ से कन्हैया कुमार हमारे हैं, वहीं के भी थे। इनका माता का जो नाम हुआ मनरूप देवी, माता मनरूप देवी, पिता रवि सिंह। पिता इनका रवि सिंह हो गया। इनका जो पत्नी थी, लेखक की पत्नी, वो हो गई श्यामावती देवी। पत्नी श्यामावती देवी। अब ये हो गया दोस्त, इनका जो इतना हो गया। अब इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे कि इनका कोई भी आदमी होता है तो उसका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होता है? आसपास या गांव में। आसपास या गांव। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव में हुआ। जैसे सबका शिक्षा गांव में नहीं होता है, तुम लोग का भी शिक्षा गांव में हो गया होगा। फिर 1928 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से कौन किए हैं? मैट्रिक। 1928 में मैट्रिक किए। कहाँ से? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए इतिहास में। 1932 में बीए ऑनर्स, बीए किए इतिहास में। ये इतिहास पढ़े। फिर इनका वृत्ति रहा कि प्रधानाध्यापक हुए। ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है दोस्त। इनका जो पहला कविता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो अब लिखवा रहे हैं। इनका जो पहला कविता प्रकाशित हुआ 1925 में। कौन चीज़? छात्र सहोदर। कौन? छात्र सहोदर। इनका जो पहला कविता कौन था? छात्र सहोदर इनका पहला कविता था। ये देश, पटना, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज, छात्र जीवन में अनेक प्रकाशित किए। ये कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था बेगूसराय, जो हमारे बिहार में है। यही तो एगो बिहार के अथी थे, कवि थे। ये राष्ट्र कवि भी लगता है कहा जाता था। इनका जो प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं वो लिखवा देते हैं, जैसे प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है। इनका जो सबसे ज़्यादा पूछता है उर्वशी किसका रचना है? उर्वशी इनका रचना है। उर्वशी इनका रचना है। और अथी में पूछता कौन चीज़? संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं का रचना है। रसिम रथी इनका रचना है। नीलकुसुम इनका रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी रचना है। दिनकर की डायरी
इनकी रचना है शुद्ध कविता की खोज, इनकी बहुत सारा कृतियाँ दिया है आपके किताब में, आप देख लीजिएगा। इनको जो संस्कृति के 4 अध्याय, कौची संस्कृति के 4 अध्याय, इनका इम्पोर्टेंट रचना में से है, तो हम लिख देते हैं इसको। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी मिला। कौची संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन पुरस्कार इनको मिला? तो साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा किस पे मिला, तो किस पे? संस्कृति के 4 अध्याय अकादमी। उर्वशी पे इनको कौन पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बाबू राज्यसभा से सांसद भी बन गए थे। जब ये फेमस, जैसे बिहार में कुछ होता, कोई भी ज़्यादा फेमस हुआ ना, अगर यहाँ रह गया तो उसको लीडर बना दिया जाता है, कुछ बना दिया जाता है, उसको ऐसी टिकट दे देगा कि तुम ले लो ना टिकट, बिहार के कोई भी रहे, ठीक है ना। तो इनको राज्यसभा के सांसद भी बना दिया गया और पद्म भूषण एवं कई अलग अलंकरणों से सम्मानित किया गया। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी समादूत किया गया। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। किनको? किनको? रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर। पूरा इनका जो फेमस हो गया तो ये राष्ट्र कवि के रूप में कहलाने लगे। कौन कवि? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़ी कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार थे। जितना बड़ा एक कविता लिखते थे ना उतना भी अच्छा गद्यकार भी थे, गद्य लिखते थे। एक कविता एक कौची है? अर्धनारीश्वर कौची है? निबंध है। कौची है? निबंध है। तो इसको लिखे हैं वही ना रामधारी सिंह दिनकर। तो गद्य में आ गए तो गद्यकार हो गए, ठीक है ना। अब एगो पूछता है किस युग के कवि थे, तो ये दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। कौन युग? यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त। अब ये सब इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। क्या इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता था? किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। जैसे पूछता है ये किस युग के कवि थे, तो ये कौन युग? छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के कवि थे, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। वे कितने दशक के कवि थे? तो वे 30 दशक के कवि थे। कितने दशक? वे कविता, जैसे कविता जो लिखना के शुरुआत वो 30 दशक में किए थे। कविता लिखे के शुरुआत, कविता लिखे की शुरुआत 30 के दशक में शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। उनका प्रसिद्ध निबंध जो है अर्धनारीश्वर इसमें प्रस्तुत है। ये अर्धनारीश्वर जो निबंध है उनका सबसे क्या है? प्रसिद्ध निबंध है, ठीक है ना। वे बहुत सारा प्रबंध, मुक्तक, गीत, परगीत, बहुत सारा नाटक पे भी लिखे हैं। उनकी जो छाप है काव्य और गद्य दोनों पे है। काव्य में मतलब हो गया, काव्य में कविता उविता छंद ये सब होता है, तो वो सब भी लिखे हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य पर उनका अध्ययन बहुत अच्छा रहा है। उनका जो स्थिति है कौची पे? गद्य पे और भी काव्य पे भी है, दोनों पे इनका अथी है। ये कौची कौची पे लिखते थे? राजनीति पे, समाज पे, दर्शन पे, बहुत सारे चीज़ों पे ये लिखे हैं। ये जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास पे भी बहुत सारे कविता लिखे हैं। इनका जो अर्धनारीश्वर यहाँ प्रस्तुत है उसमें अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर यहाँ मनचिता आदर्श रूप निरूपित होते देखते हैं। उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उन्हें काव्य और साहित्य के प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में व्यक्त होता और काम करता दिखलाई पड़ता है। इसमें जो अथी है कौची है? दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध में बताना चाहते हैं कि अगर समाज को अगर अच्छी दिशा में ले जाना है तो आधा हिस्सा किसका रहना चाहिए? आधा हिस्सा स्त्री का, आधा हिस्सा पुरुष का, तभी समाज चल पाएगा। जैसे समाज रूपी रथ का 2 पहिया है, एक पहिया स्त्री है, दूसरा पहिया पुरुष। अगर एक पहिया अगर साइड हो जाए तो दूसरा नहीं चल पाएगा। समाज रूपी रथ चल पाएगा, उसमें 2 पहिया है, एगो पहिया स्त्री है, एगो पहिया पुरुष है। तो दोनों
जब साथ चलेगा तभी समाज अच्छा से चल पाएगा। ये जो लेखक इसमें बहुत सारे चीज़ों को बतलाते हैं, जैसे हो गया कि अर्धनारीश्वर में स्त्री को अब क्या रख दिया गया है, स्त्री को बंधक बना दिया गया कि वो घरे में रहेगी और उस सब पुरुष है जो बाहर खाना के लिए जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल अर्धनारीश्वर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।